गांव के बीचों बीच एक कच्ची सड़क के किनारे हर दोपहर एक छोटा सा ठेला सज जाता था। उस ठेले पर लकड़ी का चूल्हा धधक रहा होता, ताजे मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती और भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगती। ये ठेला था रवि का। उम्र 30-35 के बीच होगी। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। बचपन से अनाथ, पर दिल का ऐसा बड़ा कि पूरा गांव उसे अपना मानता था। एक बूढ़ी अम्मा जो हर दिन पहली ग्राहक होती, पास आकर बोली, अरे बेटा, आज भी इतना खुशबूदार चिकन बनाया है। लेकिन बता, कब तक मुफ्त में खिलाता रहेगा? कोई धंधा वंधा कर ले, थोड़ा कमा भी ले। अम्मा, जब तक जान है ये ठेला चलेगा। आप बस आशीर्वाद देती रहना। भीड़ बढ़ती जाती। अमीर गरीब, छोटे बड़े, आसपास के गांवों से लोग रवि के चिकन का स्वाद लेने आते। सबकी जुबान पर एक ही सवाल रहता, मुफ्त क्यों? उस दिन एक जवान लड़का जिसका नाम था गोपाल, थाली लेते हुए बोला, अरे भाई, ये राज बता दो ना। रोज इतनी भीड़, इतना खर्चा, जेब से जाता है ना। रवि मुस्कुराकर बोला, भाई सवाल जवाब छोड़, गरम गरम चिकन खा। राज जान के क्या करेगा? फिलहाल तो दाल रोटी खाने से अच्छा है चिकन का मजा ले। भीड़ हंसने लगी। रवि का अंदाज ही ऐसा था कि सवाल पूछने वाला भी मुस्कुरा देता। लेकिन गोपाल की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि आज रवि का पीछा करेगा। शाम को ठेला खाली हो चुका था। रवि ने बर्तन समेटे, ठेला खींचा और घर की ओर चल पड़ा। गोपाल कुछ दूरी बनाकर उसका पीछा करने लगा। रवि को लगा ही नहीं कि कोई पीछे है। वह गांव की गली से होते हुए अपने छोटे से मिट्टी के घर पहुंचा। घर में साधारण चूल्हा, कुछ मसाले और मुट्ठी भर बर्तन। गोपाल झोपड़ी के कोने से सब देख रहा था। रवि बस रोज का काम कर रहा था, बर्तन धोना, मसाले सुखाना और अगले दिन का चिकन तैयार करने के लिए पास की दुकान से ताज़ा चिकन लाना। गोपाल को लगा शायद कोई गुप्त मसाला होगा या कोई छिपा खजाना, पर सब कुछ साधारण था। वह चुपचाप वापस लौट गया। अगले दिन गोपाल फिर ठेले पर आया। भाई, कल रात तेरे घर तक गया था। रवि मुस्कुराया और कहा, अरे वाह। क्यों मैया, रेसिपी चोरी करनी थी क्या? रेसिपी नहीं। जानना था कि तू हर दिन इतना चिकन मुफ्त में कैसे खिला देता है। तेरा कोई नफा नहीं, ना पैसे आते, फिर कैसे? भाई, तेरे जैसे बहुत लोग पूछते हैं, पर सुन, ये राज जान के तू क्या करेगा? मुफ्त का चिकन खा, पेट भर और घर जा। राज जानने की भूख मत रख। ठीक है, पर एक दिन तो बता ही देना पड़ेगा। अरे हाँ, वो दिन आएगा। एक दिन पूरा गांव जान जाएगा। लेकिन अभी मत जान, अभी तो बस खा, नहीं तो चिकन खत्म हो जाएगा। तू भी ना, बड़ा ही अजीब आदमी है। अजीब हो तभी तो सबको मुफ्त में चिकन खिलाता हूँ। रवि ने आंख मारते हुए कहा, भीड़ ठहाका लगाती है, मसालों की खुशबू हवा में फैलती है। हर कोई चिकन का स्वाद ले रहा है, लेकिन दिल के अंदर सबके मन में वही सवाल गूंज रहा है, रवि आखिर ये सब कैसे करता है? गांव में यह चर्चा का विषय बन चुका था। हर कोई राज जानना चाहता था, लेकिन रवि का रहस्य फिलहाल अंधेरे में ही था। अगले दिन सूरज की पहली किरण गांव की गलियों में फैल गई। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव के चबूतरे पर लोग रोज की तरह बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं से होकर रवि अपना ठेला खींचते हुए उस जगह पहुंचा जहां वह हर दिन ठेला लगाता था। रवि ने रोज की तरह ठेला सजाया, चूल्हा जलाया और चिकन की खुशबू हवा में फैलने लगी। कुछ पुराने ग्राहक पास आकर खड़े हुए। तभी दूर से एक अनजान आदमी गांव की गली से आता दिखा। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। वह पास आते ही जोर से बोला, अरे भाई, कहाँ है वो रवि? सुना है गांव में कोई ठेला है जो मुफ्त में चिकन और रोटी खिलाता है। रवि हंसते हुए
मालती देवी के घर पर रोज रात के खाने को लेकर लड़ाई होती थी कि रात का खाना कौन बनाएगा। मालती देवी की दोनों बहुएं एक नंबर की कामचोर और आलसी थी। शाम होते ही दोनों को इतना आलस आता था कि रात का खाना बनाने में उनकी शामत आती थी। रात के 8 बज गए थे। मालती देवी को भूख लग गई थी। दोनों में से किसी ने खाना नहीं लगाया। रिया, ओ रिया बहू। मालती देवी की छोटी बहू रिया अपने कमरे से बाहर आती है। जी माँ जी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? आज तो अर्चना दीदी की बारी थी, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ उन्होंने क्या बनाया है। रिया रसोई में जाती है तो वहां कोई नहीं था। माँ जी, रसोई में तो कोई नहीं है, खाना भी नहीं बना। जाकर अर्चना को बुला ला। रिया अर्चना के कमरे में जाती है तो वो कान में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। रिया जोर जोर से चिल्लाती है, दीदी, अर्चना दीदी। क्या बात है रिया, आपको माँ जी बुला रही हैं। अर्चना बाहर मालती देवी के पास आती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? अर्चना बहू, अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? रात के 8 बज गए हैं। राहुल और संदीप के आने का वक्त हो गया है। माँ जी, रात का खाना मैं क्यों बनाऊं? कल रात का खाना मैंने बनाया था, तो आज रात का खाना रिया बनाएगी ना। मैं रात का खाना क्यों बनाऊंगी? मैंने सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना भी बनाया था। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। माँ जी, रोज रोज रात का खाना मैं नहीं बनाऊंगी। आप एक काम कीजिए, पूरे महीने का एक चार्ट बना दीजिए कि कौन कौन कब कब खाना बनाएगा। 5 लोगों के परिवार में अब खाना बनाने के लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। माँ जी, मैं संदीप जी को फोन करके बोल देती हूँ कि वो खाना बाहर से ले आए। अर्चना अपने पति संदीप को फोन करती है। संदीप जी, आज आप सबके लिए बाहर से खाना पैक करा कर ले आइए। मैं खाना बाहर से ले तो आऊंगा, लेकिन लेट हो जाएगा। अभी मैं ऑफिस से निकला हूं, अब खाना पैक कराने होटल जाऊंगा तो मुझे घर आने में 10 बज जाएंगे। कोई बात नहीं, 10 बज जाए तो बज जाए, लेकिन मैं तो खाना नहीं बनाने वाली। संदीप सबके लिए खाना पैक कराकर रात के 10 बजे घर आता है। भूख के मारे मालती देवी की आंतें कुलबुला रही थी। वो तो खाने पर टूट पड़ती हैं। माँ जी, थोड़ा इंतजार तो कर लेती, मैं सबके लिए खाना परोस ही रही थी। बहू, मैं रात के 8 बजे से खाने का इंतजार कर रही हूँ, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा था। बाकी लोग भी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन अर्चना ने सुबह और दोपहर का खाना बनाया। शाम होने वाली थी। आज सुबह और दोपहर का खाना दीदी ने बनाया है। रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी। मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल नहीं छोड़ने वाली। रिया ने अपने दाहिने हाथ की उंगली पर पट्टी बांध ली और उस पर लाल रंग लगा लिया। अर्चना ने रिया की उंगली देखी। ये तुम्हारी उंगली को क्या हो गया रिया? सुबह तक तो तुम्हारी उंगली बिल्कुल ठीक थी। देखो ना दीदी, आज शाम बाथरूम के दरवाजे से मेरी उंगली कुचल गई, बहुत दर्द हो रहा है। अब रात का खाना कौन बनाएगा? आपको ही बनाना पड़ेगा दीदी। मैंने आज सुबह और दोपहर का खाना बनाया है, मैं रात का खाना नहीं बनाऊंगी। तभी अर्चना के पास संदीप का फोन आता है। हेलो अर्चना, आज मेरे कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आ रहे हैं, तुम कुछ अच्छा सा बना लेना। संदीप फोन रख देता है। दोस्तों को भी आज ही आना था। अब अर्चना को सबके लिए अकेले ही पकवान बनाने पड़ते हैं। रिया रसोई में आकर कहती है, दीदी, आज तो आपने बड़ा अच्छा खाना बनाया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रिया गाजर के हलवे की तरफ हाथ बढ़ाती है। अभी खाने को हाथ मत लगाना रिया, पहले सारे गेस्ट खा लेंगे, उसके बाद किसी को खाने को मिलेगा। ये क्या दीदी, जब मैं खाना बनाती हूँ तब तो मैं ऐसा नहीं करती। अर्चना गुस्से में वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब संदीप अपने दोस्तों के साथ घर आता है तब, संदीप, आज आप रात के खाने का हिसाब कर ही दो कि कौन रात का खाना बनाएगा। मैं तो आज के बाद रात में रसोई में नहीं जाने वाली। हाँ, तो मैं भी रात में रसोई में नहीं जाने वाली। रिया, ये सब क्या है? घर में मेहमान आए हैं और तुम हो कि झगड़ा कर रही हो? राहुल रिया को चुप कराता है। अर्चना टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है। वाह भाभी जी, क्या खाना बनाया आपने, मजा आ गया। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे हैं। पनीर की सब्जी और मिलेगी भाभी जी। हाँ, लीजिए ना भाई साहब। अर्चना सबको खाना खिलाती है। सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। फिर घर की औरतें खाना खाने बैठती हैं। संदीप जी, आपने रात के खाने का क्या सोचा है? बेटा, रात का खाना बनाने के लिए काम वाली रख ले। मैं रोज रोज की किचकिच से तंग आ गई हूँ। कम से कम वक्त पर 2 रोटी तो मिलेगी। ठीक है माँ। संदीप रात का खाना बनाने के लिए काम वाली को बुलाता है। 5 लोगों के हिसाब से 1 महीने का 10,000 रुपया लगेगा। 10,000 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। इससे कम नहीं होगा साहब। दाल, सब्जी, रोटी सब बनानी पड़ेगी। 5 लोग हो तो 20 रोटियां तो बनानी पड़ेंगी। रख लेते हैं भैया, महीने के 5,000 आप दे देना और 5,000 मैं दे दूंगा। ठीक है राहुल। काम वाली रख ली जाती है, लेकिन पहले ही दिन से उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो 8 बजे रात पे काम पर आई।